सर्वे सुप्रभातम। 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, पोएम नंबर फर्स्ट पोएम वैसे भी कहते हैं ना कि मंगलाचरण की होती है, गॉड्स प्रेयर। और वैसे भी हमारे सबसे प्राचीन, अति प्राचीन ग्रंथ जो है वेदास, उनके ऊपर डिपेंड्स ऑन वेदास, यानी कि उनके इनमें से ली हुई है। तो टाइटल है संवदध्वम। सम दैट मीन्स सिमिलर, वदध्वम, वद यानी स्पीक, एंड ध्वम इट इज कॉल्ड रूट फॉर्म आज्ञार्थ का है, इंपरेटिव, सेकंड पर्सन प्लूरल आत्मनेपदी है। वद यानी स्पीक, तो सम दैट मीन्स सिमिलर या टुगेदर, वी शुड स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस। There are 4 Vedas, all of you know there are 4 Vedas in Sanskrit known as Rigved, Yajurved, Samaved and Atharvaved. It is called Sanskrit Rigved, Yajurved, Samaved, Atharvaved. First mantras taken from Rigved, second Yajurved and third Atharvaved में से लिया हुआ है। तो ऋग्वेद की ऋचा, इट इज कॉल्ड नॉट, इट इज यानी कि श्लोकास। तो वर्सेस ऑफ वेदास आर कॉल्ड मंत्रास। वेदों के जो भी श्लोक हो गए उनको मंत्र कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट यानी कि इफेक्ट सबसे ज़्यादा इनकी मंत्र जैसे है, इसी वजह से। अभी फर्स्ट मंत्र की बात करेंगे। तो फर्स्ट मंत्र जो है वह टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, preaches about social behavior। तो पहले मंत्र का इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें सोशल बिहेवियर यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी के ऊपर है। तो फर्स्ट मंत्र के बारे में सबसे पहले देखेंगे। सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे समजानाना उपासते। फर्स्ट मंत्र all the students, Sanskrit students learn by heart, and first mantra is taken from Rigved and advise या preaches us about social behavior and importance of unity। कहते हैं ना, यूनिटी accomplish the goal, संहति ही कार्य साधिका, इनके ऊपर है। तो देखो ऋग्वेद हमें यानी कि प्राचीन समय के जो अति, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इनमें से हमें एकता के बारे में, यूनिटी के बारे में कहा गया है। मीनिंग्स देखेंगे। सम गच्छध्वम, सम दैट मीन्स सिमिलर, वद गच्छ यानी टू गो, टू वॉक यानी कि ऑल ऑफ यू वॉक टुगेदर। सम वदध्वम, सम दैट मीन्स सिमिलर, वद यानी स्पीक, all of you speak together in one voice, and all of you sam gacchadvam sam vadadvam। सम वो मनांसी, यहाँ सम संधि में अगर डिसजॉइंट करेंगे तो डॉट नहीं रहेगा, संधि में डॉट निकल जाएगा। दैट मीन्स सम वो का वह हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड एंडिंग ओ एंड सेकंड वर्ड स्टार्टिंग एनी कॉन्सोनेंट, देन कैंसल द ओ एंड पुट द विसर्ग। तो सम वह मनांसी, सम दैट मीन्स सिमिलर, वह इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ युष्मत् सर्वनाम। युष्मत् सर्वनाम का वह दैट मीन्स योर्स, मीनिंग होगा योर्स। युष्मत् सर्वनाम का वैकल्पिक रूप है। तो वह दैट मीन्स योर, मनांसी दैट मीन्स माइंड्स। दैट मीन्स कि लेट योर माइंड्स बी सिमिलर, सब साथ में चलो, साथ में बोलो और सबका मन भी एक जैसा बनो। तो कहते हैं ना कि जहाँ एक साथ प्रार्थना करेंगे तो उनका यानी कि वैल्यू या पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशन चारों ओर फैल जाता है। तो साथ में बोलो, साथ में चलो और मन भी एक जैसे समान पवित्र ही होना चाहिए। इनके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। सेकंड लाइन में उनका एग्जाम्पल है, देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। यहाँ फर्स्ट वर्ड एंडिंग देवा आ इसके बाद यानी कॉन्सोनेंट, तो ओनली पुट द विसर्ग। तो देवा भागम, तो देवाह प्लस भागम,
और जब भी डिसजॉइंट संधि करेंगे तो डॉट नहीं रहेगा, म हलंत हो जाएगा। देवाहा तो दैट मीन्स देवह देवौ देवाहा, नाउन फॉर्म से प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। जनः जनौ जनाहा, देवः देवौ देवाहा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। देवा भागम, यहाँ भाग का मतलब है पार्ट, यानी कि ऑफ ऑब्लेशन ऑफर्ड इन यज्ञाज, यज्ञ का भाग। प्राचीन समय में देव क्या करते थे, कहते हैं कि यज्ञ कार्य ज़्यादा करते थे फॉर सैक्रिफिशियल फायर या सैक्रिफिशियल राइट के अर्थ में, यानी कि ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। तो इंद्र का जो भाग था वह इंद्रदेव ग्रहण करते थे, या वरुण देव का जो पार्ट था वरुण देव स्वीकारते थे। तो यानी कि देव जो भी यानी कि यज्ञ कार्य कुछ अच्छा यानी कि गुड डीड्स ऑस्पेशियस के कार्य के अर्थ में देव जो भी कार्य करते थे, कहते हैं कि सम जानाना उपासते। सम दैट मीन्स सिमिलर, जानाना ऑफ सिमिलर माइंड, यानी कि उपासते वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग दैट मीन्स सर्व या एक्सेप्ट। तो कहते हैं कि पूर्व यानी कि प्राचीन समय में, जस्ट एज इन अर्लियर एजेस, यथा यानी जस्ट, प्राचीन समय में देव यानी कि यज्ञ के कार्य में से भाग में से जो भी स्वीकारते थे वह एक समान, यानी कि कहते हैं ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि गॉड्स माइंड वर सिमिलर एंड दे एक्सेप्टेड द पार्ट्स फ्रॉम द यज्ञास विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसी प्रकार हम सबको भी, हमें भी यानी कि कहते हैं कि देव समान बनना है, तो हमें भी एक साथ चलना है, एक साथ बोलना है, और हमारा मन भी एक जैसा है। दैट मीन्स कि जस्ट एज, यथा यानी जस्ट एज, पूर्व यानी इन अर्लियर एजेस, ट्रांसलेशन देखेंगे तो जस्ट एज इन अर्लियर एजेस गॉड्स माइंड्स were similar and they accept the parts from the yagnas with mutual understanding in the same way। हम सेकंड लाइन का ट्रांसलेशन पहले और बाद में, in the same way all of you walk together, become united, all of you speak together in one voice and let your minds be similar। तो फर्स्ट श्लोक वैल्यू ऑफ द यानी कि सोशल बिहेवियर के ऊपर है। नाउ सेकंड श्लोक यानी कि मंत्र, सेकंड मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत भद्रम तन्न आसुव, टेकन फ्रॉम यजुर्वेद। विश्वानि देव, यहाँ दो शब्द को ज्वाइन करने के लिए रेफ रकार, यानी कि इफ देर आर टू वर्ड्स इन द मिडल रेफ, दैट मीन्स कैंसल द रेफ, पुट द विसर्ग। सवितः प्लस दुरितानि, दो शब्द को ज्वाइन करने के लिए रकार रेफ और अर्धचंद्र होता है तो वह निकल जाएगा, उनकी जगह टू डॉट यानी कि विसर्ग लगेगा, हल। सवितः दैट मीन्स सन गॉड, सूर्यदेव, यानी कि सवित्रु रू-कारण का संबोधन वोकेटिव केस है। सविता सवितारम, सवित्रा सवित्रे, सवितुहु सवितुहु सवितरी, हे सवितः, इट इज कॉल्ड संबोधन विभक्ति। सवितः यानी ओ सन गॉड है, सूर्य देव। विश्वानि देव, आप जगत के देव हो, यानी कि यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल। क्या है, आप समग्र विश्व के देव है। सूर्य यानी कि सन गॉड हमारे प्रत्यक्ष देव है। जैसे पृथ्वी 5 एलिमेंट्स यानी जल अग्नि वायु पंच तत्व की बनी है, तो सूर्य सबसे पहले है, प्रत्यक्ष देव है। उन हर एक कहते हैं कि सूर्य देव की हमें हर रोज यानी कि प्रेयर करनी चाहिए। तो हे सूर्य देव, आप तो जगत समग्र विश्व के देव हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल। दुरितानि परासुव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम कहते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो या ईश्वर के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं, हमें सद्बुद्धि देना और हमारे दुर्बुद्धि दूर करना। तो यहाँ सूर्य देव के समक्ष भी क्या कहा है, दुरितानि, दुरितम, दुरिते, दुरितानि न्यूटर वर्ड है। दुरित यानी दुर्गुण, एविल डेड्स, बैड यानी बैड हैबिट्स, वाइसेस। परासुव दैट मीन्स रिमूव, पर आसुव, परासुव रिमूव करो, हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है वह आप दूर कीजिए। हे सूर्य देव,
आप जगत के देव हो, हमारे दुर्गुण दूर कीजिए। ओ सन गॉड, यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल, रिमूव आवर बैड हैबिट्स, एविल डीड्स एंड वाइसेस। यत भद्रम तन्न आसुव, द के साथ जो यानी द यानी देयर आर 2 लेटर्स इज इक्वल टू द, त हलन प्लस अ, लेकिन द के साथ कोई भी हाफ लेटर कोई भी यानी कि कॉन्सोनेंट होता है तो त हलन प्लस व कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स द का त, यत प्लस भद्रम यत भद्रम। तन्न आसुव, यहाँ उग्र चिन्ह है तो विसर्ग लगेगा। तत् डबल न, दैट मीन्स कोई भी डबल न, दैट मीन्स संधि में तत् प्लस नह, अवग्र चिन्ह है इसी वजह से विसर्ग भी लगेगा। तत् नह आसुव, आसुव दैट मीन्स मेक वन एक्वायर्ड, टू गिव अस, मेक वन एक्वायर्ड। तत् नह, नह दैट मीन्स अवर, नह का मतलब यहाँ एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ अस्मत् सर्वनाम। वह दैट मीन्स योर्स एंड नह दैट मीन्स अवर्स। तो कहते हैं कि हमें वह कल्याणकारी, हमें सद्बुद्धि दीजिए। मेक वन एक्वायर्ड या ऑस्पिशियस थिंग, दैट मीन्स ओ सन गॉड, यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल, विश्वानि देव सवितर, दुरितानि परासुव, दैट मीन्स रिमूव या टेक अवे अवर बैड हैबिट्स, एविल डीड्स एंड वाइसेस। गिव अस, यत भद्र आसुव, दैट मीन्स गिव अस या टू मेक वन एक्वायर्ड। Give us good things, yat badram, auspicious and blissful objects. Now mantra number 3. Anuvratah pituh putro matra bhavatu sanmanaha, jaya patye madhumatim vacham vadatu shantivam. This mantra taken from Atharva Veda. So anuvratah, what is the meaning anuvratah? That means following a vow. That means devoted, should be devoted या one या following a vow. अनुव्रत, पितुहु, पितृ रुकारांत का, यहाँ रुकारांत के टेबल हमें लर्न नहीं करना लेकिन उनका मीनिंग याद रखना है। तो पितुहु दैट मीन्स ऑफ फादर, जेनेटिव केस है, 5th and 6th केस, दैट मीन्स यहाँ पंचमी षष्ठी विभक्ति के अर्थ में लेना है। अनुव्रतः पितुः, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी, तुहु तुहु दैट मीन्स आ रम त्रा त्रे तुहु तुहु री, इट इज कॉल्ड तुहु पंचमी एंड षष्ठी विभक्ति। अनुव्रतः पितुः, पुत्रो मात्रा, यहाँ देखो फर्स्ट वर्ड एंडिंग ओ एंड सेकंड वर्ड स्टार्टिंग कोई भी कॉन्सोनेंट दैट मीन्स ओ निकल जाएगा, पुत्रः प्लस मात्रा। यानी कि कहते हैं कि यहाँ वैल्यू ऑफ फैमिली मैटर, फैमिली लाइफ, 3rd श्लोक से 3rd मंत्रास इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली मैटर। तो कहते हैं कि हमें बेटे को अपने पेरेंट्स के यानी कि पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो अनुव्रतः पितुः पुत्रः, सन पुत्रः यानी सन शुड बी डिवोटेड या फॉलोइंग द वाव हिज फादर। मात्रा भवतु सन्मना, मात्रा दैट मीन्स विथ मदर, मात्रा मातृ रुकारांत है, मातृ का माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुहु मातुहु मातरी, मात्रा तृतीय विभक्ति दैट मीन्स विथ मदर। यहाँ कानो मात्रा नहीं, मात्रा दैट मीन्स विथ मदर। भवतु अज्ञार्थ का रूप है, तू ताम अंतु, अज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन, सन बनाए यानी कि हैव सिमिलर थिंकिंग, सिमिलर माइंड। मात्रा भवतु सन्मना, should have similar mind with his mother. Son should be devoted his father and should have similar mind with his mother. Second line में भी जाया that means पत्नी, wife. जाया, भार्या, कलत्रम, दारा, there are so many names समानार्थी। जाया पत्ये, पति का चतुर्थी विभक्ति इकारांत मुनि के टेबल के मुताबिक है। मधुमतिम, पत्नी को अपने पति के साथ, वाइफ should speak, वाचम that means speak, what should speak, पत्यय with her husband, पति का पत्यय। मधुमती च शांतिवाम, स्वीट एंड पीसफुली, कहते हैं ना कि पत्नी को भी उनके हस्बैंड के साथ पोलाइटली बोलना चाहिए और स्वीट एंड शांतिपूर्वक बोलना चाहिए। दैट मीन्स वाइफ शुड स्पीक विथ हर हस्बैंड स्वीट एंड पोलाइटली। ओके, शुभमस्तु।